हेलो एवरीवन गाइस, वेलकम टू क्लास 3 ऑफ वर्डप्रेस कोर्स फॉर बिगिनर्स। आज की वीडियो में आपको वर्डप्रेस का डैशबोर्ड दिखाने वाला हूँ कि वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में क्या क्या चीज़ें होती है और कैसे आप उसकी मदद से एडिट कर सकते हैं। सो चलिए स्क्रीन पे चलते हैं और स्टार्ट करते हैं। सो जैसा कि आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं, आपने जब वर्डप्रेस इंस्टॉल करा होगा तो आप डैशबोर्ड पे आएंगे। डैशबोर्ड पे आने के बाद कुछ ऐसी स्क्रीन दिखेगी आपको, ये सारे नोटिफिकेशन है। आप यहाँ पर स्क्रीन ऑप्शन में जा सकते हैं एंड यहाँ से सबको अनटिक कर सकते हैं, तो ये आपका क्लियर हो जाएगा। अगर आपको कुछ भी चीज यहाँ पर जो रहेगी उनको शॉर्ट डिस्क्रिप्शन में देखना है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं एक ही डैशबोर्ड के अंदर। सबसे पहले हो गया हमारा डैशबोर्ड। डैशबोर्ड के नीचे आपको मिलेगा अपडेट्स। अपडेट्स में आपकी वेबसाइट में जितने भी अपडेट्स आए, वेदर इट्स प्लगइन अपडेट्स या थीम्स अपडेट्स। अगर आपको नहीं पता है कि प्लगइन्स और थीम्स क्या होता है तो मैं वहाँ आने वाली वीडियोस में आपको समझाने वाला हूँ। जैसे कि हमारे को यहाँ पर थीम का एक अपडेट दिख रहा है 2025, तो मैं इसे अगर क्लिक करूंगा सिलेक्ट करके और अपडेट थीम पे क्लिक करूंगा तो मैं इसे अपडेट कर सकता हूँ। सो ये हमारी थीम जो है वो अपडेट हो जाएगी। थीम बेसिकली क्या होती है कि स्ट्रक्चर मिलता है आपको वेबसाइट का, प्रीमेड टेम्पलेट मिलती है जिसके ऊपर आप अपनी वेबसाइट कस्टमाइज कर सकते हैं या फिर एक डेमो वेबसाइट उनसे डायरेक्टली इंस्टॉल करके लाइव कर सकते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं हमारी थीम अपडेट हो चुकी है। यहाँ पर हमको ऑल अपडेट्स हैव बीन कंप्लीटेड लिखा आ गया। नाउ ये हमारे डैशबोर्ड में ये सारी चीजें दिखती हैं। होम में हमको सारी चीजें दिखेगी, अपडेट्स सारे अपडेट्स दिखेंगे। देन आते हैं पोस्ट पे। पोस्ट होती है आपकी ब्लॉग पोस्ट जो आप वेबसाइट पे करते हैं। तो अगर आप मैं व्यू पे क्लिक करूँ और आपको एक बार बताऊं कि क्या पोस्ट है, जी, तो ये हमारी अभी पोस्ट है। इसके नीचे अभी कमेंट्स में एडेड है। ये बेसिक वेबसाइट है, अभी इसमें कुछ भी एडेड नहीं है। हम इसकी चेंज करने वाले, थीम चेंज करेंगे, प्लगइन चेंज करेंगे। अगली वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि हम कौन सी वेबसाइट बनाने वाले स्टेप बाय स्टेप बाय यूजिंग एलिमेंटर। तो उसके लिए भी स्टे ट्यून्ड। नाउ पोस्ट के अंदर आप पोस्ट कर सकते हैं। तो पोस्ट करने के लिए अगर आप ऐड न्यू पोस्ट पे जाएंगे, ये कुछ नोटिफिकेशन आएंगे, आप इसे क्रॉस कर सकते हैं। नाउ यहाँ पर आप टाइटल डाल सकते हैं। मैं डाल देता हूँ डेमो टेस्ट। और यहाँ पे आप कुछ टेक्स्ट डाल सकते हैं। तो लेट सपोज मैं लोरेम वाली साइट पे जाता हूँ। लोरेम वेबसाइट में एक साइट है जहाँ पर आप रफ टेक्स्ट या मतलब रैंडम टेक्स्ट कलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर साइट पे आ गया। मैं स्क्रॉल करूंगा नीचे, ये यहाँ पर कुछ ऑप्शंस देगा मुझे कि कितने वर्ड का बनाना है, कितने बाइट्स का बनाना है, लेटर्स का। तो मुझे ये जनरेट पे क्लिक कर दूंगा। ये जनरेट हो गया। अब मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ। अब मैं ऐड न्यू पोस्ट पे जाऊंगा। यहाँ पर जब टाइप करने का ऑप्शन है मैं यहाँ पर टाइप कर दूंगा। सो ये अभी जिस स्टाइल में ये बन रहा है अभी, ये हमारी थीम पे बेस्ड है जो शायद 2020 थीम यूज हो रही है। अभी मैं इसे सेव ड्राफ्ट पे क्लिक करूंगा और यहाँ पर साइड में आपको एक व्यू का ऑप्शन मिलेगा। अगर आप व्यू पे क्लिक करते और प्रीव्यू इन न्यू टैब करते तो आपको ये डेमो टेस्ट का ये आर्टिकल दिख जाएगा जो हमारी थीम के फॉर्मेट में है। ठीक है, इस टाइप से हम पोस्ट क्रिएट कर सकते हैं वर्डप्रेस में। अगर आपको फिर से बैक जाना है तो आपको यहाँ वर्डप्रेस का आइकन दिख जाएगा कॉर्नर में, उस पर क्लिक करना है एंड ये डेमो टेस्ट की नई पोस्ट हमारी ऐड हो चुकी है। अब पोस्ट के बाद नीचे ऐड न्यू पोस्ट का ऑप्शन है। ऑल पोस्ट में आपको सारी पोस्ट दिखेगी। ऐड न्यू पोस्ट पे क्लिक करेंगे तो आप इंडिविजुअल पेज खुल जाएगा जिसमें आप अपनी अगली पोस्ट ऐड कर सकते हैं। देन कैटेगरीज। कैटेगरीज आप मल्टीपल क्रिएट कर सकते हैं। सो कैटेगरीज हो गई, मतलब एक कैटेगरी के अंदर आप मल्टीपल पोस्ट कर सकते हो। जैसे अगर हम एआई की बात करें, एआई से रिलेटेड मल्टीपल पोस्ट आप सिंगल कैटेगरी के अंदर रख सकते हैं। वैसे आप मल्टीपल कैटेगरीज बना सकते हैं। यहाँ पर जस्ट कैटेगरी का नाम देना है। स्लग होता है आपकी वेबसाइट का यूआरएल। जैसे मेरी वेबसाइट का यूआरएल है thursgen.com। तो जो स्लग हो गया वो हो गया /wpin या आगे का जो भी है, तो आप वो डाल सकते हैं। आप पेरेंट कैटेगरी रखना चाहते हैं या नहीं। तो पेरेंट कैटेगरी हो गई, मतलब एक कैटेगरी के अंदर मल्टीपल कैटेगरीज आ गई। जैसे एआई हो गया तो एआई में एआई टूल फॉर एक्स, एआई टूल फॉर वाई, एआई टूल फॉर जेड, ऐसे करके सब कैटेगरीज आ सकती है। देन उसका डिस्क्रिप्शन डाल सकते हो आप एंड ऐड न्यू कैटेगरी पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर कैटेगरी ऐड हो जाएगी। देन आपका आता है टैक्स। टैक्स भी ऐसे ही रहता है। टैक्स में आप डिवाइड नहीं कर सकते, लेकिन टैक्स में आप मार्क कर सकते हैं कि यार ये एआई से रिलेटेड है, ये एसईओ से रिलेटेड है, ये डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड है, ऐसा करके। एक ब्लॉग पोस्ट को आप मल्टीपल टैक्स भी दे सकते हैं। ये जस्ट बेसिकली आपको फिल्टर का ऑप्शन है कि इसकी मदद से आप अपने आर्टिकल जितने, अगर जब मल्टीपल आर्टिकल्स हो जाते हैं तो फिल्टर कर सकते हैं। फिर आते हैं मीडिया में। मीडिया में आपको यहाँ पर सारी इमेजेस, फोटोज, वीडियोस जो भी आप अपने वेबसाइट पे ऐड करेंगे वो सारे यहाँ पर विजिबल होंगे। देन आता है पेजेस पर। ये पेजेस वाले ऑप्शन में आप अपने सारे पेजेस जो भी बनाओगे वो सारे यहाँ पर लिस्टेड रहेंगे। अगर आपको कोई नया पेज बनाना हो तो नए पेज के लिए ऐड न्यू पेज पे क्लिक कर सकते हैं या फिर यहाँ टॉप पर ऐड न्यू पेज का बटन है, इस पर क्लिक कर सकते हैं। तो ये हम पेजेस एलिमेंटर की मदद से बनाने वाले हैं आने वाले ट्यूटोरियल में। सो मेक श्योर यू स्टे ट्यून फॉर दैट।
देन हम कमेंट्स पे जाते हैं। अगर आपने कोई ब्लॉग पोस्ट करी है जो हमने अभी बताई थी डेमो टेस्ट वाली, उसमें एक नीचे ऑप्शन रहता है कि कोई भी आपकी ब्लॉग पोस्ट पे कमेंट कर सकता है। अगर कोई कमेंट करता है तो आपको कमेंट्स यहाँ पर दिखने वाली है सारी। देन आते हैं अपीयरेंस में। अपीयरेंस में आप थीम्स एडिट कर सकते हैं। तो थीम्स यहाँ पर मल्टीपल थीम्स है। अगर आपको नई थीम डालनी है तो मैं अगले ट्यूटोरियल डेडिकेटेड स्पेसिफिक लाने वाला हूँ। थीम्स कौन सी यूज कर सकते हैं, बेस्ट थीम्स कौन सी है, और हम इस ट्यूटोरियल में कौन सी थीम यूज करने वाले हैं। एंड थीम की मदद से आप डेडिकेटेड प्री मेड टेम्पलेट कैसे यूज कर सकते हैं डायरेक्टली, वो भी मैं अगली वीडियो में बनाने वाला हूँ। सो उसकी मदद से अगर आप टेम्पलेट यूज करके वेबसाइट बनाना चाहते हैं तो वो इजीली बन जाएगी 10-15 मिनट में। देन नेक्स्ट है हमारे पास एडिटर। एडिटर एक प्रोफेशनल डैशबोर्ड मिलता है आपको एडिट करने के लिए। सो आई वुड नॉट रिकमेंड हम इस पे जाए, इसे हम हटा देते हैं, वापस से वर्डप्रेस पे चलते हैं। थीम्स के बाद आता है प्लगइन्स। सो प्लगइन्स में यहाँ पर आपके जितने भी वेबसाइट में इंस्टॉल्ड प्लगइन्स रहेंगे वो सारे यहाँ पर डिस्क्राइब्ड रहेंगे। अगर आपको नहीं पता है प्लगइन्स क्या, तो मेक श्योर यू स्टे ट्यून, आने वाले वीडियोस में कवर करने वाला हूँ। हम डेडिकेटेड बताएंगे कि प्लगइन्स क्या होता है, कौन से प्लगइन्स बेनिफिशियल है इस वेबसाइट बनाने के लिए। जो हम वेबसाइट इस ट्यूटोरियल में बनाएंगे उसके लिए हमको कौन से प्लगइन्स लगेंगे। अगर मैं ब्रीफ में बताऊं आपको, तो प्लगइन्स आपको एक एडिशनल फीचर देता है एक एलिमेंट ऐड करने का या कुछ सब्ट्रैक्ट करने का। जैसे मुझे कॉन्टैक्ट फॉर्म ऐड करना है तो कॉन्टैक्ट फॉर्म का एक प्लगइन मिलता है, वो मैं प्लगइन डाउनलोड कर सकता हूँ, इंस्टॉल कर सकता हूँ और कॉन्टैक्ट फॉर्म में अपनी वेबसाइट में ऐड कर सकता हूँ। ऐसे मल्टीपल प्लगइन्स अवेलेबल है वर्डप्रेस में जो कि हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। देन इंस्टॉल्ड प्लगइन्स की लिस्ट आपको यहाँ पर दिख जाएगी। अगर आपको ऐड न्यू करना है तो ऐड न्यू पे जा सकते हैं। देन यहाँ पर सारे अवेलेबल है, यहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं जो भी प्लगइन आपको सर्च करना है। देन हम आते हैं यूजर्स पे। तो यूजर्स में आप मल्टीपल यूजर्स क्रिएट कर सकते हैं अपनी वेबसाइट के लिए। तो अगर मैं ऐड न्यू यूजर पे क्लिक करता हूँ, न्यू यूजर ऐड करने के लिए मुझे यूजर नेम डालना रहेगा। यूजर नेम जो यूनिक होता है। ईमेल डालना रहेगा उसका, उसका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, और वेबसाइट आप डालना चाहते हो तो डाल सकते हो, वरना यही वेबसाइट की लिंक पेस्ट कर देना। दैट्स इट। देन पासवर्ड में आप पासवर्ड डाल सकते हैं। यहाँ पे आप अगर आप जनरेट पासवर्ड पे क्लिक करेंगे तो ये खुद ऑटोमेटिक जनरेट कर देगा। अगर आपको अपनी मर्जी से डालना हो तो आप इसे इरेज कर सकते हैं। एंड यहाँ पे आप अपना पासवर्ड डाल सकते हैं। ये हो गया। देन आपके यहाँ सेंड यूजर नोटिफिकेशन का ऑप्शन है कि आप जिस भी यूजर को अपने वेबसाइट में ऐड कर रहे हैं एज अ यूजर, तो आप उसको नोटिफिकेशन भेज सकते हैं कि हमने आपको ऐड करा है। उनको ईमेल पर नोटिफिकेशन चल जाएगा और वो इनवाइट एक्सेप्ट करके आपकी वेबसाइट में कंट्रीब्यूट कर सकता है। देन आता है रोल पे। अब वर्डप्रेस के अंदर आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ रोल्स मिलते हैं अपने यूजर को प्रोवाइड करने के लिए। सो जो रोल्स अवेलेबल है वो है एडमिनिस्ट्रेटर। ये सबसे टॉप लेवल का रहता है। इसमें एडमिनिस्ट्रेटर मतलब आपके पास जो रोल है जो वेबसाइट ओनर के पास है, वही ओनर के रोल्स एडमिनिस्ट्रेटर के पास रहेंगे जो सेकंड एडमिनिस्ट्रेटर बनेगा। अब एडमिनिस्ट्रेटर की सिर्फ एक ड्रॉबैक है कि वो आपको नहीं निकाल सकता, जो कि ड्रॉबैक नहीं है, एक अच्छी चीज है कि आपने वेबसाइट बनाई है, आप किसी को एडमिनिस्ट्रेटर बना तो वो सारी चीजें करेगा A to Z। देन एडिटर आ गया। एडिटर स्पेसिफिक चीजें ही कर सकता है, कुछ एडिट करना हो वो सारी चीजें कर सकता है, एडिशनल नई चीज कुछ नहीं कर सकता। देन ऑथर हो गया। ऑथर अगर आप ब्लॉग पोस्ट रन कर रहे हैं तो आप ऑथर का किसी को यूजर बना सकते हो। वो आपकी वेबसाइट पे आएगा, उसको ब्लॉग पोस्ट करने का ऑप्शन मिलेगा, वो सिर्फ ब्लॉग पोस्ट करेगा। वो ब्लॉग पोस्ट जाएगी अप्रूवल के लिए आपके पास, यानी कि एडमिनिस्ट्रेटर के पास। एडमिनिस्ट्रेटर उसको एक्सेप्ट करेगा तो वो पब्लिश हो जाएगी। देन कंट्रीब्यूटर, ये भी इसी टाइप का है। देन सब्सक्राइबर, ये भी बेसिक रोल है। तो सबसे इंपॉर्टेंट रोल जो मेनली यूज होता है वो होता है एडमिनिस्ट्रेटर, एडिटर और ऑथर। ये तीनों यूज होते हैं बस। देन मैं ऐसे ऐसे ही रहने दूंगा, प्रोफाइल पे जाऊंगा, लीव कर दूंगा क्योंकि हमने नया ऐड नहीं करा है। तो प्रोफाइल में मेरी प्रोफाइल आएगी, यानी कि जो यूजर जो इसको यूज कर रहा है उसकी प्रोफाइल। मैंने दूसरे यूजर अकाउंट से लॉग इन करा है तो उसकी प्रोफाइल दिखेगी। तो मेरा एडमिनिस्ट्रेटर प्रोफाइल है तो मुझे मल्टीपल ऑप्शंस मिल रहे हैं, कि मैं कलर भी चेंज कर सकता हूँ, साइट की लैंग्वेज भी चेंज कर सकता हूँ यहाँ से। देन यूजर नेम, फर्स्ट नेम, ये सारी चीज़ें आप चेंज कर सकते हैं। ईमेल वगैरह मैं अपने बारे में डिस्क्रिप्शन डाल सकता हूँ, अपनी प्रोफाइल फोटो डाल सकता हूँ। और अगर मुझे अपना पासवर्ड नया सेट करना है तो मैं सेट न्यू पासवर्ड पे क्लिक करके यहाँ पर पासवर्ड डाल के सेव कर सकता हूँ। और अगर आप चाहते हैं कि आपने मल्टीपल वेबसाइट पे लॉग इन करा था, आपको याद नहीं कि मैंने कौन सी वेबसाइट पे करा था, तो आप यहाँ पर लॉग आउट फॉर एवरीवन एल्स पे क्लिक करके सारी वेबसाइट से अपना आईडी लॉग आउट कर सकते हैं। देन मैं अपडेट प्रोफाइल पे क्लिक कर देता हूँ। नीचे हमारे पास आ जाता है टूल्स। टूल्स की कुछ भी रिक्वायरमेंट नहीं रहती है, मैंने खुद ने भी आज तक यूज नहीं करा है तो इससे रहने देते हैं। देन सेटिंग्स पे आते हैं, ये हमारी इंपॉर्टेंट है, ये हम सेटअप कर लेते हैं वर्डप्रेस में। यहाँ पर जनरल सेटिंग्स में आ जाएंगे। जनरल सेटिंग्स में आपको यहाँ पर साइट टाइटल का ऑप्शन मिलेगा। साइट टाइटल आपकी वेबसाइट का टाइटल होता है, तो इसे आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर मैं अपनी ब्रांड का नाम डाल देता हूँ, तो मैं दर्ज देने डाल दूंगा अभी। अब टैगलाइन, टैगलाइन आपकी वेबसाइट के आगे दिखती है तो आप छोटी सी लाइन देख सकते हैं कि मैं डाल देता हूँ वेबसाइट डिजाइनर। साइट आइकॉन, साइट आइकॉन आप यहाँ से चूज कर सकते हैं।
जो कि हमारा होता है फेव आइकन। तो साइट आइकन अगर मैं क्लिक करूंगा और यहाँ से अपलोड कर सकता हूँ मैं फाइल, सिलेक्ट फाइल्स पे जाके यहाँ से मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ और अपलोड कर सकता हूँ। अभी मैं नहीं कर रहा हूँ, वो आप ऐड करोगे तो वो यहाँ पर दिखेगा। जैसे ये होस्टिंगर का है तो एच लिखा हुआ है, वैसे ही है। देन वर्डप्रेस यूआरएल में आप चेक कर सकते हैं, साइट एड्रेस ये सेम ही रहने देना। बस ये चेक कर लेना कि यहाँ पर HTTPS है। अगर सिर्फ HTTP है तो उसे अपडेट कर देना HTTPS में। देन आपका एडमिनिस्ट्रेटर ईमेल दिख जाएगा। देन मेंबरशिप इफ यू वांट, कोई रजिस्टर करे तो वो कर सकते हैं। न्यू यूजर का डिफॉल्ट रोल आप क्या रखना चाहते हैं, जो हमने अभी यूजर सेट करना सिखाया उसमें आप यूजर ऐड करेंगे तो न्यू यूजर का डिफॉल्ट सेटिंग क्या होगी, तो सब्सक्राइबर ही रहने देते हैं। साइट लैंग्वेज आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपको क्या रखना है। टाइम जोन, सो अगर अपन इंडिया में है तो इंडिया में हमको +5:30 मिलता है। मैं स्क्रॉल कर लूंगा, यहाँ पर मुझे एशिया के अंदर इंडिया मिल जाएगा। एशिया का है, यहाँ एशिया में मुझे कोलकाता मिल गया है तो मैं कोलकाता सिलेक्ट कर लूंगा। देन डेट का फॉर्मेट आप क्या रखना चाहते हैं, तो मैं अपना बेसिक जो रखते हैं वही रखूंगा। जैसे आज 6 तारीख है, 4th मंथ है, ये वाला। देन AM PM आप कैसे रखना चाहते हैं, मतलब सपोज मैंने ये सिलेक्ट कर लिया। वीक कब स्टार्ट होना चाहिए, ये सारी बेसिक सेटिंग्स है, आप इस पर सेव पे क्लिक कर सकते हैं। ये हो गया हमारा। देन सेकंड आता है राइटिंग ऑप्शन। तो राइटिंग्स में आप सारी सेटिंग्स ऐसे ही रहने दे सकते हैं, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है चेंजेस की। देन रीडिंग में आते हैं। रीडिंग में भी कुछ रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी वेबसाइट गूगल में इंडेक्स ना हो, जो कि आप नहीं चाहोगे, तो आप इसको टिक कर सकते हो। तो मेक श्योर करना कि जब भी आप वेबसाइट लाइव करो ये अनटिक्ड रहे, ऐसा ही रहना चाहिए। देन आता है डिस्कशन। इसमें भी कुछ रिक्वायरमेंट नहीं चेंजेस की। मीडिया में भी कुछ रिक्वायरमेंट नहीं है। परमालिंक्स, परमालिंक्स हमारी वेबसाइट की लिंक्स होती है। तो इसमें मेन जो एसईओ के लिए जो बेस्ट ऑप्शन रहता है वो रहता है पोस्ट नेम। तो मेक श्योर यू सिलेक्ट द पोस्ट नेम ओनली। देन आप सेव चेंजेस पे क्लिक कर देंगे। प्राइवेसी, लाइट स्पीड कैशे, ये सब आप ऐसे ही रहने सकते हैं, इनमें कुछ सेटिंग करने की जरूरत नहीं है। तो ये हमारा वर्डप्रेस डैशबोर्ड का एक ओवरव्यू हो गया ब्रीफ में, कि डैशबोर्ड क्या होता है, कैसे कैसे चेंजेस करते हैं, ये सारी चीजें। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ थीम्स क्या होती है, थीम्स कैसे इंस्टॉल करते हैं, कौन सी बेस्ट थीम है, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि इस ट्यूटोरियल के अंदर हम कौन सी वेबसाइट बनाने वाले हैं। सो मेक श्योर यू स्टे ट्यून्ड। एंड अगर कुछ भी क्वेश्चन है, डू ड्रॉप इन द कमेंट्स बिलो। अगर आपको कोर्स अच्छा लग रहा है, मेक श्योर यू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। एंड जिसको भी आपको रिक्वायरमेंट है कि जिसको वेबसाइट सीखनी चाहिए और वेबसाइट सीख के वो पैसे कमा सकता है, तो आप ये वीडियो उसको शेयर कर सकते हैं। एंड इस कोर्स के अंदर हम कुछ गिव अवे भी करने वाले हैं, जो कि डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स मिल जाएगी, तो डू चेक आउट दैट ऑल्सो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय, हैव अ ग्रेट डे।